बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पिछले व्लॉग में कि अब ये हमारी रूफ तो सेट हो गई है, तो इसके बाद अब सब इकट्ठे होंगे और अब पार्टीज का जो सिलसिला है यहाँ पे चलता रहेगा और वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है और ये माशाल्लाह अब चलता ही रहेगा। तो ये हम सब इकट्ठे हुए और कुछ चाय वाय का प्लान बना, तो मतलब कि वो भी इंजॉय किया हम लोगों ने, काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद ये है कि हम लोगों का बारबेक्यू का प्लान बना कि जब अपनी छत पे बैठ के इतना ज़बरदस्त सेटिंग है तो क्यों ना बारबेक्यू किया जाए। तो फिर सब हम इकट्ठे थे फैमिली वाले, तो फिर जी ये बड़ी मेहनत से ये स्टिक्स मैंने रेडी की। इसमें ज़्यादा कमाल मेरा भी, सबका है इसमें हिस्सा, लेकिन जाहिर है फिर गुल का तो कमाल है, गुल का हाथ लग गया तो फिर तो मज़ा आ गया ना इसमें। तो ये अब हम बारबेक्यू कर रहे हैं और हमारे जो कोयले हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। मुझे बड़ी एक्चुअली इसका मैं बिज़ी थी कामों में, तो इस वजह से मुझे व्लॉग बनाने का ख्याल ही नहीं आया। फिर अचानक मुझे दिमाग में आया कि जब इतनी मेहनत हो ही रही है तो मैं क्यों ना इसकी थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ, आपके साथ शेयर कर लूँ। कि मैंने आपसे कहा था कि अब छत पे पार्टीज़ का सिलसिला चलेगा, तो चले आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे अब वो आगे हमारी छत का वो चल रहा है सेलिब्रेशन। तो ये बड़े मज़े के ये हमारा बारबेक्यू का चल रहा है। ये स्टिक्स रेडी करने में बड़ी मेहनत होती है जी, खाना तो बहुत आसान है लेकिन इसको रेडी करना भी बड़ी मेहनत का काम है। तो ये सब तरह की सॉसेज, उसमें कई तो बड़ी तबाही किस्म की, ये जो आगे नज़र आ रही है ना बहुत तेज़ किस्म की चिली है इसमें। उफ़ अल्लाह, दिमाग रोशन हो जाता है और ज़ुबान तो ज़्यादा ही रोशन हो जाती है, लालो लाल हो जाती है। पिछले में भी लाल था सब कुछ, अभी मेरा बड़ा मज़ा आता है। और मेरी तो आदत है कि जब वैसे मुंह जल रहा हो ना तो उसके साथ फिर गर्मा गर्म या तो चाय पीना और या फिर ठंडी ठार पेप्सी पीना, और फिर उफ जो ज़ुबान जलती है और बड़ा मज़ा आता है। तो ये इसी पे कोयलों पे ये हम अपनी रोटियों को भी थोड़ा थोड़ा सा हीट देंगे, तो ये बड़ा मज़े का, इनमें भी एक बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। तो फिर जिसको जैसे खानी होगी, चाहे तो ये जो हमारा ये बारबेक्यू है इसमें रख के उसको मायोनीज़ केचप लगा के तो अपनी सैंडविच बना के खा लें, जिसका दिल करे तो ऐसे ही खा लें। तो सबका अपना अपना है, तो बस अब जैसे सब कहेंगे वैसे ही हो जाएगा। चलें एक दो सैंडविच तो बनाते हैं, देखते हैं कौन ऐसे ही खाता है और कौन वैसे ही खाता है। तो ये ऐसे और वैसे ये दोनों तरीकों से काम हो जाएगा, ऐसे भी और वैसे भी। और ये जितनी देखने में खूबसूरत लग रहा है ना ये बारबेक्यू, ये खाने में भी इतना ही मज़े का था। और कभी अगर टाइम मुझे मिला तो मैं इंशाल्लाह इस बारबेक्यू की और इसके मसाले की भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँगी। वैसे बड़ा मुश्किल होता है कुकिंग वाले व्लॉग्स बनाना, तो ये जी अब इसकी सैंडविच बन रही है। तो सैंडविच बहुत मज़े की थी, सच्ची कह रही हूँ, मैं गप नहीं लगा रही व्लॉग के लिए। और ये इंडो फूड तो उफ सैंडविच में इतना मज़ा देता है ना ये, और शत्ता तो जान है हर चीज़ की। ये तो मैं कहती हूँ कि कुछ भी खाएं उसके साथ शत्ता तो मस्ट है, यकीन करें। अब ये इतना मज़े का, मिर्चें और शत्ता देख के मुझे तो भूख लगनी शुरू हो गई। पता नहीं आपके मुंह में पानी आया या नहीं आया, पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी फिर से बना के खा लूँ। लेकिन इस टाइम बहुत लेट नाइट हो चुका है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस टाइम तो मैं कुछ बना नहीं सकती, बस मैं इसी को देख के एंजॉय कर सकती हूँ। लेकिन भूख मेरी फुल चमक गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भी दिल कर रहा होगा ये खाने को। और ये कुछ ऑनलाइन शॉपिंग थी, और ये देखें इसको खोलने के लिए कितने हाथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कितनी मेहनत से, क्योंकि ये बच्चे खोल रहे हैं प्यारे प्यारे से, नन्हे मुन्ने से। आपको पता है मेरे अक्सर व्लॉग्स में मेरे बहन भाइयों के बच्चे होते हैं मेरे साथ, तो खूब रौनक बनती है। यही मेरी रौनक है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है। और ये देखें जिन बेचारों से खुल नहीं रहा, इतनी मजबूती से सब पैक किया होता है कि पता नहीं इसको खोलने के लिए भी कोई बॉडी बिल्डर चाहिए। बच्चों का तो काम नहीं है। मोस्टली तो चीज़ें बीच में इन्हीं की हैं, पता नहीं क्या क्या इन बच्चों ने ऑर्डर किया और क्या नहीं। जब चीज़ें आती हैं तो बाद में पता चलता है जी क्या क्या ऑर्डर हो चुका है उससे। और बाज़ का तो बंदा अपने कामों में इतना बिजी होता है कि ऑर्डर करके फिर याद भी नहीं रहता कि है किसने क्या ऑर्डर किया था, किसकी क्या चीज़ थी। तो ये सबका एक मुश्तरका सा पार्सल है जो खुल रहा है। तो ये देखें इसमें से अब क्या कुछ निकल आया। तो ये भी बड़ा अफरा तफरी में ही ये मेरी वीडियो बनाई हुई है मैंने। इसमें भी मैं आपको अभी तो डिटेल से शायद नहीं बना के बता पाऊँगी कि क्या कुछ है।
और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में मेरी भी नहीं है तो इसलिए उनका मैं भी बता सकूँ। ये तो स्टिकर्स हैं, वो बिल्कुल मिरर की तरह ये लुक देते हैं। जब ये नेट पे देखे तो ये काफ़ी बड़े बड़े थे, ऐसे लगा था कि बड़ा बड़ा ये एक मिरर की तरह होगा और ये वॉल पे लग जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन जब पार्सल से निकले तो यकीन करिए इतने छोटे छोटे से निकलेंगे, दिल बहुत ही बुरा हुआ। तो ये वाले इनकी बात करें तो ये बस ऑनलाइन शॉपिंग का ये बड़ा होता है कि कभी तो चीज़ बहुत ही अच्छी निकल आती है, जैसे आपने देखी होती है। ये देखिए छोटी छोटी पत्तियाँ, ये भी आप कहीं भी ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये बड़ी वाली एक बेल है। तो ये होता है कि कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप देखते हैं, बिल्कुल वैसी निकल आती है और कभी कभी बिल्कुल उसके अपोजिट निकलती है। तो बस क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि अपना तजर्बा सबके साथ शेयर करना चाहिए। अब जो कोई देख रहा है इसको तो वो नसीहत पकड़ ले कि ये वाली चीज़ नहीं मंगवानी, इसका एक्सपीरियंस सही नहीं निकला। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का तो वाकई बहुत अच्छा निकलता है, बड़ी अच्छी होती हैं चीज़ें। अब ये देखें इस पर कितनी मुशक्क़त हो रही है, इसमें से पता नहीं चीज़ किसकी निकलनी है, लेकिन कुछ तो चला ही निकलेगा। तो ये देखें एटलीस्ट निकल, वो दो बैठे हुए ना तो वो कह रहा है मेरा है मेरा है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत से शावर निकला, चाहे इसमें से पानी कैसे भी नहीं निकले, लेकिन वो देखने में इतना प्यारा लग रहा है ना कि ब्लैक कलर तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जी एक ये भी ऑनलाइन शॉपिंग का हिस्सा, और ये एक है बैग मैंगो का। तो इसके अंदर से देखते हैं आम निकलते हैं कि नहीं निकलते। अगर ये मैंगो का है तो क्या निकलता है इसके अंदर से। इसके अंदर से ना आम निकले ना सेब निकले, निकला तो वो एक कागज़ों का ढेर। हमने अब उसको तो खा नहीं सकते थे, चले मेरा बैग ही देख के खुश हो जाए कि ये कैसा है। वैसे बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि ये बड़ा ही लाइट वेट है, पता ही नहीं चलता कि आपने ये बैग उठाया हुआ या नहीं हुआ। ज़ारा और इसके ना मैंगो के बैग्स इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है कि बड़े लाइट वेट होते हैं कि आपको फील ही नहीं होता। वरना तो थोड़ी सी चीज़ें डालो और बैग उठाओ तो छोड़ लो तो फ़ौरन ही जवाब दे जाता कि बहन बस कर, मैं थक गया हूँ, ज़रा इसमें से चीज़ें निकाल ले थोड़ी सी। और उसके बाद ये देखें, ये वाली जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने अब नहीं ली, ये मेरे पहले की ऑनलाइन शॉपिंग्स में थी। लेकिन बस होता है कि बंदा चीज़ें मंगवाता है और कुछ टाइम ऐसा आता है कि बंदा इतना बिजी हो जाता है अपनी ज़िंदगी में कि वो चीज़ें भी कुछ पड़ी की पड़ी रह जाती है। तो ये उसी स्टोरी का हिस्सा है कि ये भी मैंने कब से मंगवाया हुआ था और शायद मैंने पिछले किसी व्लॉग में अपनी शॉपिंग में दिखाया भी होगा, लेकिन मैं इसको खोल नहीं पाई थी, सेट नहीं कर पाई थी, मेरे पास टाइम नहीं था। तो चलो मैंने कहा आज बाकी की जहाँ शॉपिंग हो रही तो इसका भी इफ्तिताह कर लेते हैं। ये बेचारा ना कि मैं अकेला ही रह गया, मुझे कोई पूछता नहीं, मैं कुछ सुतेला हूँ। नहीं भैया आप सुतेले नहीं हैं, आप भी हमारे अपने हैं। तो चलें अब आपको हम रोशन करते हैं, गुलो गुलजार करते हैं। तो देखें ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये वैसी ही निकली जैसी कि मैंने ऑनलाइन देखी थी। जैसे कि मैं पहले कह रही थी कुछ चीज़ें अच्छी निकलती कुछ नहीं, लेकिन ये बिल्कुल वैसी लगी। इसको पावर बैंक से देते हैं ज़रा एक बिजली का झटका और देखें इसकी क्या शान होती है। और क्या इसमें ये देखें ज़बरदस्त किस्म की इसमें लाइट ऑन होगी। और ये इसके साथ एक मार्कर है, ये पीछे उसके रेज़र भी है कि अगर आप कुछ गलत लिख लें तो उसको साफ भी कर लें। ये देखिए इसके साथ ये ऐसे इस पर लिखा जाता है। तो जाहिर है मैं लिख रही तो मैं सबसे पहले अपना नाम ही लिखूंगी, मैं कुछ और क्यों लिखूंगी भला, मैं गुड्स फैंटेसी ही लिखूंगी ना, ताकि अगर आपको नहीं पता कि कैसे गुड के चैनल पे जाना है तो ये स्पेलिंग देख लें, यहाँ से कॉपी करें और जाके यूट्यूब पर लिखें और गुड के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। इतनी सिंपल सी बात है। मेरा ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो मैं मजाक कर रही थी, मजाक नहीं कर रही थी, सच में कह रही थी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसी भी कोई बात, इतनी मेहनत से बनाती हूँ, मेरी तो मेहनत का कोई वो हासिल भी तो होना चाहिए। ये देखिए अब लिखा गया है और ये पीछे इसके साथ ही रेज़र है और आप इससे साफ कर लें। इसका ये फ़ायदा कि आप जब चाहें किसी के लिए इस पे प्यार मोहब्बत की बातें लिख लें, दुआएं लिख लें, और जब आपके किसी अपने उसी प्यार करने वाले से लड़ाई हो जाए तो फिर उसके लिए इस पर जो मर्जी मैसेज लिख दें, उससे नाराज़ हो गया बात ना करें, खामोश रहें, लेकिन इसको सुबह शाम भरते रहें कि भाई ऐसे तो वैसे। ये आपकी शिकायतों की एक लिस्ट भी बन सकती है, इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। ये ले जी अब ये ज़बरदस्त किस्म का सेट हो गया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, बड़ी काम की चीज़ है। आप भी मेरा मशवरा है कि इसे ज़रूर मंगवाएं, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो ज़बरदस्त किस्म की है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है। इस पर कुछ भी लिखते हैं सुबह शाम, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी पर लिखे अपना पैगाम दूसरे के दिल तक पहुंचा देंगे। देखिए बड़े दिल से छोटे छोटे दिल निकल रहे हैं ना, तो बस ये जिस तक पहुंचाने थे वहां तक पहुंच जाएंगे। कोई मसला ही नहीं है, ये पड़ा रहेगा रोशन आपके दिल की तरह, आपके ख्यालों की तरह, आपकी सोचों की तरह। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। देखें माशाल्लाह कितना ही प्यारा लग रहा है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो भी हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।